डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन बिल पर कैबिनेट की मंजूरी के लिए बाल मुकुंदाचार्य ने डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन बिल को लेकर सरकार का आभार जताया। कैबिनेट की मंजूरी के लिए बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि रफीक खान और अमीन कागजी को अगर पलायन नहीं दिखता है, वो मेरे साथ उनके विधानसभा क्षेत्र में पैदल दौरे पर चले। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम डेमोग्राफी बदलने नहीं देंगे। हमारे साथ हैं हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य, उनसे बात करते हैं। एमएलए साहब, आप इस बिल जो सरकार लाने जा रही है उसके समर्थन में पहले भी आवाज उठाते रहे, क्या तर्क है आपके? क्या वाकई डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट बिल लाने की जरूरत है क्या? ये बिल आने से हिंदू मुस्लिम सब सामूहिक रहेंगे, बैलेंस बना रहेगा, प्रेम भाईचारा बना रहेगा। और जो ऐसे क्षेत्र हैं चिंताजनक स्थितियां हैं, वहाँ छोटी सी बात पे माहौल बिगड़ने की स्थितियां बन जाती है, उन क्षेत्रों में बहुसंख्यक समाज जो निकल रहा है डर के कारण, वो रुक जाएगा, परकोटा बच जाएगा। अन्यथा परकोटे की दशा ये करने चले हैं कि परकोटे की जो पुरानी दीवारें इमारतें हैं उनको तोड़ फोड़ करके उनमें भी परिवर्तन करने का काम चल रहा है। रोज की शिकायतें हैं, अनगिनत जगह से शिकायत आती है। अगर विशेष नियम ये आता है, कानून बनता है, बिल पास होता है, ये मानो इस प्रकार की रजिस्ट्रियों पर रोक लगेगी और प्रदेश के अंदर आपस में प्रेम भाईचारा बना रहेगा। तो मैं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को, आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब को, कैबिनेट को बारंबार धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारी बात को सुनी और इस पर गुजरात की तरह इस बात पर विचार गंभीरता से लेकर और एक कानून बनाने का जो आप शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। विधानसभा हवा महल और पूरे परकोटे की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। अन्यथा परकोटा जो अपराकाशी है, प्राचीन मंदिर है, उप वृंदावन है, उनके मंदिरों की पूजा करने वाला पुजारी भी नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में और स्थिति गंभीर होगी, कोई नहीं मिलेगा। कुछ रिहायशी कॉलोनियों में कॉमर्शियल गतिविधि हो रही है, बूचड़ खाने चलाए जा रहे हैं, कुछ रंग की फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही है, कुछ और ऐसे काम किए जा रहे हैं जो पटाखा फैक्ट्री या अवैध कारोबार है। ऐसे ये रिहायशी कॉलोनी में होंगे, माहौल खराब होगा, बाहर के लोग उनमें छुपे बैठे रहेंगे, तो शहर में उन शांतिपूर्ण एरियो में अशांति आएगी। अशांति को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने पहल की है, तो उसी बात का धन्यवाद है। रफीक खान जी या अमीन कागजी या अन्य कांग्रेस के कोई लोग अगर इन समस्याओं से अवगत नहीं है तो मेरे साथ चलिए पैदल पैदल, और मुझे उन गलियों में, उन्हीं की विधानसभा में, चैलेंज के साथ कहता हूं, उन्हीं की विधानसभा में, उसी चौक में प्राचीन मंदिर, कुआं, बावड़ी, उन शिवालय को सुरक्षित किया उन्होंने किसी ने, तो बता दो। हिंदू समाज के क्षेत्रों में मकबरा मस्जिद को स्थान होगा तो हिंदू समाज कभी भी उसका कोई नुकसान नहीं करना देगा। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा हुआ है जो बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अब क्या करें, रोज रोज लड़ते तो रहेंगे नहीं, तो इसलिए अच्छा है कि कानून बन जाए तो लड़ाई नहीं होगी, प्रेम और भाईचारा बना रहेगा। और सब मिलकर प्रदेश और देश की उन्नति में अपना योगदान करें और सरकार की योजनाओं का सब सामूहिक रूप से लाभ लें, अपने परिवार को समृद्ध करने के लिए, बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए, देश की उन्नति के लिए उनको तैयार करें, न कि और चक्करों में पड़कर ज़्यादा बहू पत्नियाँ और ज़्यादा बच्चे के चक्कर में पड़ें, बल्कि उन जो बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कार देने का काम करें। और कलम हाथ में हो, पत्थर हाथ में न हो, इस बात का ध्यान रखें। ये है हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जो कह रहे हैं कि कलम हाथ में हो, पत्थर हाथ में ना हो। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो दूसरे विधायक हैं कांग्रेस के, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज से आते हो, बहुसंख्यक समाज से आते हो, वो भी इस चीज़ को समझें और इस बिल का जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसका स्वागत उनको भी करना चाहिए, जिससे सभी समाज के लोग साथ साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रह सकें। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ शशि मोहन, NDTV, जयपुर।